शैतान का सबसे नंबर 1 वेपन है डर। क्यों? क्योंकि अगर उसने आपको डर में रखा तो जो परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में वो नहीं हो सकता। कितने जन वही करना चाहते जो परमेश्वर चाहता है? तो डर के आगे बढ़ो, डर के आगे बढ़ो, डर के उस पार है जीत। हर बार आप डर का सामना करते हो तो जब भी आप दूसरे ओर आओगे तो जयवंत से बढ़कर होकर आओगे। प्रेज गॉड। तो डर से भागो मत, बोलो डर का सामना करो, शैतान का सामना करो। आपका डर एक झूठ है, सिर्फ वचन सच्चाई। डर है झूठ, वचन है सच्चाई। हम धन्यवाद के बारे में सीख रहे थे We were learning about Thanksgiving. कि धन्यवाद के क्या फायदे हैं। What are the benefits of Thanksgiving? कितने जन रोज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? How many of you daily thank the Lord? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. अभी भी अपने हाथों को ऊंचा उठाया और बोलो धन्यवाद यीशु। Lift बोलो। up your hands and say thank जोर you से बोलो Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you इस Jesus. दिन के लिए धन्यवाद, Thank you for this day. इस पल और इस समय के लिए धन्यवाद। Thank you for this moment. Thank you for this time. हालेलुया। Hallelujah. आज हम उन्हीं फायदों के बारे में थोड़ा और सीखेंगे। We learn about those benefits today. हालेलुया। Hallelujah. और आज मैं एक मुद्दा स्पेसिफिकली टच करूंगा And today specifically I'm going to touch a particular matter. और खासकर मैं आज डर के बारे में बात करना चाहूंगा And specially today I'll speak about fear. क्योंकि हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहाँ पर डर काफी बढ़ गया है लोगों में। Because we are living in such a time where fear has increased among the people. Amen? Amen. और हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई पल ऐसा होगा जहाँ पर आप डरे हुए थे। And everyone must have faced such a moment in their life where you must have feared or got scared of something. एक और बात मैं बता दूं, कई सारे लोगों के छुपे हुए डर भी है। Many of you even have hidden fears. बड़े डर तो हमें पता होता है, We know the big fears that we have जब भी आप सच में डर जाते हो। when you are really afraid पर of. कितने जनों को पता है कि रोजमारी की जिंदगी में कितने सारे ही लोग हैं जो डर से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। But many of you, how many of you know that in your daily life you have a hidden fear and you are spending your life with that same fear? और कई लोगों के लिए वो एक जीवन शैली बन चुकी है, समझ रहे And हो? for many of you it's become a daily routine. क्योंकि आपको आदत है कि मैं झेल लूंगा। Because you are so used to that I'll bear this. तो कई सारे लोग कई वर्षों से So many people from many years डर से ग्रस्त है। they are gripped with fear. कहीं ना कहीं तो डर है, Somewhere in their heart, in their mind, they have fear. है ना? अंडरलाइन फियर्स। और जो छुपी हुई डर है, Amen? Amen. और जो भी ऐसे छुपे हुए डर है या ऐसे डर है जिसको आपने कई वर्षों से नजरअंदाज किया है, and these hidden fears or this kind of fear which you have ignored for a very long time, आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि आप आपके जिंदगी के हर एक डर से आजादी पा सकते हो। Amen. हालेलुया। Today I would want to tell you that you can get rid and get free from all kinds of fear in your life. कितने समझ रहे? चाहे वो छुपा हुआ डर हो, Whether चाहे वो बड़ा डर हो, चाहे वो छोटा डर हो, चाहे जो भी डर हो आपकी जिंदगी में, हर डर से यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। Amen. हालेलुया। Whether it's an open fear, it's a hidden fear, it's a big fear, it's a small fear, Amen. from every fear Jesus Christ can free you. Amen? Amen. और आज मैं आपको बताऊंगा And today I will कि tell आप you अपनी जिंदगी के हर डर को कैसे सामना कर that सकते हैं। how can you face every fear in your life. Amen? Amen. और जब भी आपको समझ में आए कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई हिस्से में डर है, And when you come to know that in your life, in some part of your life, you have a fear, कई सारे लोगों की ये आदत है, हर जो चीज से वो डरते हैं उससे वो भागने लगते हैं, समझ रहे हैं ना? it's a habit of many people. The thing that they fear, they run away from it. नहीं। You should not do like this. Amen? Amen. डर आपको हमेशा भगाएगा, Fear will always make you पर run. परमेश्वर चाहता है कि आप आपके हर एक छोटे या बड़े डर की एक योद्धा की तरह सामना करें। But God wants you to face all your fears, whether big or small, like a soldier. अपने हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. बोलो मैं अपने डर को, Say, मैं अपने जोर से डर बोलो, को, मैं अपने डर को मैं अपने डर एक को योद्धा के समान एक योद्धा के समान सामना करूंगा। सामना उससे करूंगा. भागूंगा नहीं, उससे भागूंगा नहीं, उससे भागूंगा नहीं, उससे भागूंगा पर नहीं, उसका सामना करूंगा, बट उसका सामना करूंगा. क्योंकि यीशु मसीह ने आपको सामर्थ्य दिया है। Because हालेलुया। Jesus Christ has given you the power. Amen? Amen. एक चीज डर के बारे में याद रखे, Remember one thing about fear. आप कभी भी डर से भाग नहीं सकते हो। You can never escape fear. कई लोग बोलते हैं कि मुझे ज्यादा डर लगता है ना तो मैं सो जाता हूँ, Many people say if I have fear in my heart, I go to sleep. पर फिर उठने के बाद क्या? But then when you get up, then what? वो डर तो है ना। The fear is still और there. वैसे ही बहुत सारे लोग
डर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं? And in the same way, many people try to suppress or press down their और fear. जितना आप दबाने की कोशिश करोगे उतना वो बार बार आपकी जिंदगी में आएगा। And the more you press it down, the more it will come again and again in your life. Amen? डर को ये बहुत पसंद है कि वो देखना चाहता है कि आप भाग रहे हो उससे, है ना, भाग रहे हो। Fear He wants you to loves run. to see that you are running away from it. Amen? Amen. पर परमेश्वर चाहता है कि आज आप अपने हर एक डर की सामना करें। Praise God. Amen. But God wants you to face each and every fear that you're going through क्यों? today. Why? क्योंकि वो आपके साथ है। Because God is with you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Amen. तो हर डर से भागने की जरूरत नहीं है, So need not run away from every fear that you उसका have, सामना करो। but face it. क्यों? क्योंकि Why? परमेश्वर आपके साथ है। Because God is with you. और शायद से इस मैसेज के दौरान कई बार आप ये सुनोगे कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके इर्द गिर्द है, ये आप सुनोगे। And during this message, you will hear many times that God is with you, He is in you, He is around you, He is always there with you. क्योंकि हर बार आप पवित्र शास्त्र पढ़ो, बाइबल क्या कहता है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। Because डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसे बोलता है ना कई बार। Yes. Every time when you read the Bible, Bible always says, God says, fear not for I am with you. तो Fear क्यों- not for I am yes, with you. क्यों नहीं डरो? So why should I not fear? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। Because my God is with me. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Amen. और अगर आप ये जान लोगे And if you know this one कि thing, परमेश्वर मेरे साथ है, that साथ है, फिर से बोलो, परमेश्वर मेरे, साथ है. तो क्यों मैं डरूं? So if you know this one thing that God is with me, then why should I fear? Amen. Fear not, I am with you. डरो मत, मैं तुम्हारे दाऊद साथ राजा हूँ. कितने बार कहता है, I will fear no evil because you are with me. King Hallelujah. David says, repeats this so many times कि मैं डरूंगा नहीं क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ है. Amen. Amen. और कई बार ना हमने ये इतने बार सुना ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, कि आपके कान अभी ना सुन्न हो गए। And you समझ have रहे हो? heard this sentence so many times that God is with me, Jesus is with me. Your ear has become immune to this. आप दिल से विश्वास नहीं करते हो। So you are not believing from your heart. Amen. Amen. हमेशा याद रखो, शब्द सिर्फ शब्द रह जाएंगे अगर आपने दिल से विश्वास नहीं किया तो। If you never believe from your heart, then those words will only remain words. सही बात है। कई सारे लोग सुनते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, पर वो सिर्फ एक डॉक्ट्रिन बन गया है, एक शब्द बन गया है, इसलिए लोग भी अपने घर में भी लिखते हैं, Fear not, I am with you। वो घर पर पड़ा हुआ है, पर कितने जनों ने सच में उस स्टेटमेंट पर या उस वर्ड्स पर दिल से विश्वास किया है? Many people have heard it so many times and it has become just like a doctrine from them, because even in their house they put posters, stickers that fear not, God is with you, but they have never from their heart believed and stood on that पर word. हर पल आप चल रहे हो, But every time when you walk, समझो आप चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, imagine you're walking on the streets आप खुद को याद दिलाते हो, and you remind yourself, इस समय भी परमेश्वर मेरे साथ God is with me even right now. Amen. Amen. अभी आप बैठे हुए हो, Now you're sitting here. अभी भी परमेश्वर आपके साथ है। Amen. Even now God is with you. आप Hallelujah. खाना पका रहे हो, You're cooking food. उस समय भी खुद को याद दिला, इस समय भी परमेश्वर मेरे साथ है। Remind yourself even at that time that God is with me even क्योंकि now. कलीसिया में आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर सिर्फ कलीसिया में नहीं पाया जाता, परमेश्वर आपके हर एक पल में पाया जा सकता Because है। church, I want to tell you that God is not found only in the church, but He is Amen. found in every moment of your Hallelujah. life. इसलिए Hallelujah. तो उसने कहा है कि आपका शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। And that's the Hallelujah. reason He says that your Amen. body is the temple of the Holy Ghost. अगर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मतलब उस मंदिर में राजाओं का राजा विराजमान है, तो हर पल वो मेरे साथ है। So if my body is the temple of the Holy Spirit, that means the King of Kings is living in me and He is with me every moment, every हाथों को second ऊंचा of my उठाएं। life. बोलो Hallelujah. परमेश्वर मेरे साथ है, जोर से बोले, Say, the Lord is with बोलो me. परमेश्वर मेरे साथ। परमेश्वर मेरे साथ है. Amen? Amen. और इसमें कितनी शांति आपको मिल सकती है ये समझकर कि मैं जिंदगी अकेले फेस नहीं कर रहा, मेरे साथ मेरा परमेश्वर। And you'll have so much peace in Hallelujah. your heart when you realize this. I will Amen. not face my life alone. My God is with me always. मैं जिंदगी का सामना अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरा परमेश्वर हर कदम पर मेरे साथ चल रहा है। I'm not Hallelujah. facing the challenges Amen. of my life alone, but my God is with me in every step of my और life. ये सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए, ये it should become a consciousness in your life. These should Understand? not be mere words, but ये आपके जीवन का एक हकीकत, विवेक, एक जागृति एक होनी चाहिए. हकीकत होनी चाहिए, समझ This रहे हो should be a reality in your life. बात? कई सारे लोगों को पता नहीं कि क्या खजाने उनके पास है। Many people don't know what treasures they have with them.
Amen? Man. इसलिए वो वैसी जिंदगी जीते हैं तकलीफ वाली, And so they live a troubleful life, कमी वाली जिंदगी, a lackful life, जबकि खजाने उनके अंदर है। when the treasure is inside of them. Amen? एक एग्जांपल देता हूं आपको। I'll give you an एक example. आदमी था जिसने कनाडा से लेकर अमेरिका का एक क्रूज शिप बुक किया, A man was there who booked a cruise ship from America to Canada क्योंकि उसको शिफ्ट करना था because he wanted to shift और from one उसके place to पास थोड़े ही another, पैसे बच गए थे, and he had very less money. तो उसने पूरे पैसे उस टिकट में गला दिए। So he put all his money that he had in that और उसे ticket, पता था कि करीब करीब 1 महीने का वो सफर होगा, and he knew that 1 month he will be on that तो उसने cruise. कुछ बिस्किट और चीज लेकर रखे थे 30 दिनों के लिए, So for 30 days he took some biscuits and some cheese, है ना? तो वो चीज बिस्किट लेकर अपने साथ रखता था और 30 दिनों के लिए वो खा रहा था वो। and for 30 days he had अभी- taken the biscuits and cheese with him. अभी जब वो चल रहा था, Now एक while दिन, he was walking, तो उसने उस शिप के डाइनिंग हॉल में कई सारे लोगों को देखा, he saw many people sitting in the dining hall of that cruise. जो बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहे थे, They were eating very good and delicious things. चिकन, They eating chicken, मटन, mutton, और वो बोल रहा है यार मेरी किस्मत, and then he says, see my life. मेरे पास तो सिर्फ यही बिस्किट और यही चीज है, I have only this biscuit and this cheese. क्या है मेरे पास, What do I have? बस चलाना है जिंदगी। I have to just live this life. तो वो रोज देखता था So every day he used to 30 see, दिनों तक for 30 ये days, लोग सब खा रहे हैं all these people are और मेरे eating, पास बस वही बिस्किट और चीज and है। he just had the biscuit and cheese अभी to eat. 29वें दिन पर जब ये एक दिन रह गया था उसे यूएस पहुंचने का, On the 29th day, when it was only 1 day remaining for जो- him to reach US, जो उस शिप का कैप्टन था, the captain of that ship, उसने इस आदमी से पूछा, he asked this man, सर मैंने आपको 29 दिन देखा, I saw you for 29 days. आप रोज वही बिस्किट और वही चीज खा रहे हो, Every day you're eating the same biscuit पर and the cheese. आपने हमारे साथ भोजन क्यों नहीं किया? Why didn't you have food with us? वो बोला भाई मुझे बहुत पसंद था, He said, I liked the food that you all were पर मेरे eating, पास but I had no money. पैसे नहीं है। I had no money for it. तो वो कैप्टन ने कहा, Then the captain said, अरे मूर्ख, you foolish. जिस समय तूने वो टिकट लिया था The moment you took that ticket, उसी समय 29 दिनों के लिए तेरे पास खाना फ्री था, the 30 days food was included free in that ticket. टिकट के साथ ही वो 30 दिन का खाना था। That 30 days food was along with the ticket तूने that खाया you bought. क्यों नहीं? Why didn't you eat the food? बोले यार मुझे, Then the बोलो man मुझे- said, I didn't know it. बोले मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था. अगर मुझे पता होता If I knew it, तो मैं उन चीजों का फायदा उठाता, then समझ I रहे would हो? have taken the benefit of those food. इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे लोगों का नाश इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें पता नहीं है, And so God says that my people are perishing because they don't know. क्योंकि अगर आपको पता है Because if you knew कि यीशु आपके साथ है, that Jesus is always with वो you, खजाना आपके अंदर है, the treasure हालेलुया, is inside of you, आप क्यों डरोगे? then why will you fear anything? Amen? पर Amen. जानना जरूरी है, But it's very important that और you know. जानने के लिए क्या जरूरी है? And to know what is important, बोलो वचन सुनो, to hear the word of बाजू God. वाले को कहो वचन सुनो, Tell your neighbor, hear the word of बोलो God. वचन सुनो, Vachan suno. वचन सुनो, बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। God is with me. Amen? Amen. परमेश्वर सिर्फ कलीसिया में नहीं पाया जाता, वो हर एक जिंदगी में पाया जाता है, हर एक पल में पाया जाता है यीशु मसीह। God is Hallelujah. not only found in churches, but He is found in everyone's life. In all your moments, He is found. और उसने कहा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, ना ही कभी त्यागूंगा। Amen. And He's Hallelujah. told you that He will never leave you nor forsake Praise you. the Lord. Hallelujah. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your बोलो hands. धन्यवाद तुम मेरे साथ है। Say, thank you, Lord, you are always with Amen? me. तो डर का अर्थ क्या है? So what do you mean by हर वो fear? चीज जिससे आप भागते हो, Everything that you run away from is और fear. डर का ग्रीक अर्थ भी है भाग जाना। And Run away from. the Greek meaning of fear is run away from. Amen? और Amen. इब्री की किताब में कहा है, ध्यान से सुनो, And in the book of Hebrews it is कि written don't shrink in fear, कि डर में छोटे मत हो जाओ या बह मत जाओ. डर में श्रिंक ना करो। छोटे मत हो जाओ, डूब मत जाओ. श्रिंक मतलब पता है ना, हम सारे चीजें छोड़ देते हैं। We Shrink leave करना। everything. कितने जन मानते हैं जब भी आप डरे होते हो तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है? How सही many है? of you सही agree है? that when मैं you right have हूँ क्या? any kind of Right? fear in your heart, you don't feel like doing सही है? anything, right? मुझे कुछ करने का मन नहीं, मैं डरा हूँ। I don't feel like anything because I'm fearful. और आपको जो करना भी चाहिए वो भी आप नहीं करते हो। And then even what you're supposed to do, you don't do that. डर का वही क्वालिटी होता है दोस्तों, And that is the quality of fear. वो आपको श्रिंक करवाता है। It समझ रहे हो? shrinks you, it makes you sulk.
जो चीजें आपको करनी चाहिए वो आप नहीं करते। The things that you are supposed to do, you don't do that. You Amen. don't feel like. और कई बार आपको पता होता है कि ये चीज मुझे करना है, पर डर की वजह से आप नहीं करते। And many a times you know that I need to do this, but because of fear अच्छा। you don't do it. ये बताओ, Tell me one कितने thing. बार आपको ये पता था कि मुझे उससे ये चीजें बोलनी चाहिए, पर आप नहीं बोलते हो क्योंकि आप डरते हो? How many times you know that I need to say this person these things, but because you have fear in your heart, you never say. है ना? नहीं, मुझे नहीं पसंद है यार। No, I don't like. मेरे को कन्फ्रंटेशन नहीं पसंद। I don't like to आमना सामना करना कौन पसंद नहीं. आमना सामना करेगा भाई? पर आपको पता है दिल में But in your heart you know कि मुझे ये बोलना चाहिए, that सही I है? should say this राइट thing, है? right? कितने बार आपको पता है कि आपको ये इंसान को ये बोलना चाहिए, How many times you know that you need to tell this person this पर thing, डर के वजह से but because of fear आप वो निर्णय ही नहीं ले पाते you हो। don't take that decision. वो कर ही नहीं पाती जो चीज आपको करनी चाहिए। You are unable to do those things that you are supposed to do. इसलिए आज मैं कहता हूँ कि डरो मत, And so I tell you today, fear not, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। because your God is with you. Amen. Amen? Amen. जो चीजें मुझे करनी है वो मुझे करनी है। The things that I'm supposed to do, those things I will do. मैं इंसान से नहीं डरता, I don't fear any man. मैं सिर्फ परमेश्वर से डरता। I fear only my God. हालेलुया। Hallelujah. Amen? Amen. इंसान का डर मिटा दो। And remove that fear of people from your heart. मैं डरता हूँ तो परमेश्वर से। I fear only my God. देखो, डर या तो आपको एक ऐसे स्थान पर लेके जा सकता है जहां पर आप परमेश्वर से करीबी बना के रख सकते हो, या डर आपको पूरी तरीके से समा सकता है। Fear can take you to a place where you can come very close to God, or सुनो। fear can take you to a place where you are completely away from the Lord. आपका हर एक भाव जो होता है, भाव, Every emotion that चाहे you वो have, प्यार हो, whether it is emotion of गुस्सा love, हो, whether it's anger emotion, हो, whether it's pain, क्या आपको पता है आपके हर एक भाव का निर्माण आपके परमेश्वर ने किया है? आपको every पता है ना? emotion has been created by your God. नफरत भी। Even hate. हाँ, बोले नफरत कैसे? You will say, how come hatred? परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो दुष्टाई से नफरत करते हैं। The word of God says, those who love the Lord hate evil. बोलता है Those who love the Lord hate evil। और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, बुराई से नफरत करते नफरत तो हैं. करना है ना बुराई से। So even you have to hate तो evil, right? हर ये इमोशन जो है, So all these emotions, चाहे वो गुस्सा हो, whether it's anger, अगर आपने वचन के हिसाब से किया तो वो आपके फायदे के लिए है। if you do it according to the word of God, then it is for your benefit. इसलिए परमेश्वर कहता है गुस्सा करो पर पाप ना करो। And that's the reason है ना? Lord says, be anger, but do not sin. यीशु मसीह को आया था गुस्सा, हाथों को Jesus ऊपर कर आया Christ था। also got angry. जहाँ पर कभी कुछ गलत चीजें कर रही थी मंदिर में तो उसने क्या किया? When किया ना? in the क्यों? temple people were selling things, doing things wrong, क्यों? he took the stripe. क्यों? Why? जो परमेश्वर से प्यार करते वो दुष्टाई से नफरत करते। Those who love the Lord गुस्सा। hate evil. ईमान कितने हैं समझ रहे? How many of you पर understood? गुस्से का सही भाव भी होता है। But there's a proper emotion of anger. मुझे गुस्सा है शैतान पर, हालेलुया। I'm angry on मुझे the गुस्सा Satan. है बीमारी पर, I'm angry on the sickness. क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Because this is not the will समझ of रहे हो? God. इसलिए मैं कहता हूँ बीमारी निकल जाए And यीशु so के I नाम से, say हालेलुया। sickness leave in Jesus' name. गुस्सा, सही Anger. तरीके से। The right kind of वैसे ही anger. डर, And the same way fear. ईमान, इंसान का डर नहीं रखना है, Don't have fear of people in your heart, परमेश्वर का। but have the fear of the Lord. कितने समझ रहे? हाथों को ऊपर करें, समझ रहे? Amen. है ना? परमेश्वर का डर। Have the fear of the Lord. तो हर एक भावना वो आपके फायदे के लिए हो सकता है। So all the emotions can be for your benefit. कहते हैं मुझे कन्फ्रंटेशन नहीं पसंद है ब्रदर, मैं किसको सामना करूं, मुझे पता है ये सही है पर कौन ये कन्फ्रंट करेगा, छोड़ दो। People say, who will go and confront, who will talk? I know it is right, but why unnecessarily get into all these things? Leave it. हाँ, अगर आपको सही चीज पता है तो बोलो, If you know the correct thing, the right thing, speak it out. पर ऐसा भी नहीं कि हाँ चलो अब बोलो, मतलब चलो भाई सबको हर्ट कर दो अभी जो भी मेरे But दिल में, it's नहीं, not ऐसा नहीं like बोल that. रहा हूँ। It's not like that, that whatever you say will hurt people. Not, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, I'm not saying that way. हर चीज प्यार से, Everything with love. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. उठाने से, आमेन, And by lifting others up. आमेन। Amen. इसलिए हमें धैर्य चाहिए। And we need boldness for बोलो this. बोलो मुझे धैर्य चाहिए, बोलो मुझे धैर्य जोर से बोलो, चाहिए. मुझे धैर्य चाहिए, I need बोलो मुझे boldness. धैर्य चाहिए, मुझे धैर्य चाहिए. धैर्य चाहिए, बोलो धैर्य चाहिए. मुझे धैर्य चाहिए, मुझे धैर्य डर चाहिए. नहीं. डर नहीं. बोलो धैर्य। धैर्य. धैर्य क्या है? What is boldness? धैर्य है Boldness is, भले आप डरते हो even if you have fear, पर आप वही करते हो, but you do the right thing. that is courage, right? और उसी का हम हिम्मत कहते हैं या धैर्य कहते हैं. Courage in simple words is fear
that has said its prayer but decided to go forward anyway. और धैर्य को आप सीधे साधे शब्दों में कहोगे कि एक चीज का डर है पर हाँ। वो मुझे सही दिशा में लेके जाता है, वही मैं करता हूँ. Praise God. Hallelujah. धैर्य क्या है? What is भले courage? मुझे डर लगता है Even if I'm fearful, पर तो भी मैं अपने डर का सामना करूंगा. but हालेलुया. I'll face my fear. भागूंगा नहीं I'll not run away पर from उसका it. बोलो सामना करूंगा. बोलो सामना करूंगा. बोलो I'll सामना face करूंगा. it. I'll face it. डर का सामना करूंगा. I'll face fear. कैसे? How? एक योद्धा के समान. Like a warrior. क्यों? Why? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है. Because God is with me. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हाथों को ऊंचा Hallelujah. कर बोलो मैं परमेश्वर मेरे साथ है. परमेश्वर मेरे आपका साथ है. courage, धैर्य चाहिए मुझे. And I need courage. Amen. Amen. क्या है courage? What is courage? Amen. जब भी आपको डर भी लगता है तो भी आप वही करते हो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो करो. Even when you are scared of something, but you do what is right because that is what the word of God says. अगर आपको लगता है ना ऐसे मेरी जिंदगी में मैं कभी भी मेरी जिंदगी में डर नहीं आएगा तो आप रॉन्ग हो. If you think that I'll never have any kind of fear in my life, then you are wrong. जब तक आप इस शरीर में हो तो डर आएंगे. आएगा. Till the time you are in this body, you will have पर fear-filled इसका ये situations. अर्थ नहीं है कि डर आपको हरा दे. But that doesn't mean that fear will defeat you. आप डर को हरा सकते हो You can defeat all the fears. Hallelujah. क्यों? Amen. Why? क्योंकि आप जयवंत से बढ़कर हो. Because you are more than a conqueror. आप हारे नहीं हो. You are not a loser. उस परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है. The power Hallelujah. of that living God is inside of you. Amen. Amen. वही आत्मा जिसने परमेश्वर को मृतकों में से जिंदा किया, वही आत्मा वही सामर्थ आपके अंदर है. मतलब क्या? मुर्दों में से जी उठने का सामर्थ आज आपके अंदर है. Amen. The हालेलुया. spirit that rose Jesus Christ from the dead, the same spirit is inside of you, means the spirit that gives life to dead bodies is inside of you. बोलो मैं सामर्थशाली हूँ. बोलो Say I'm powerful. बोलो मैं सामर्थशाली हूँ. मैं सामर्थशाली हूँ. मैं सामर्थशाली हूँ. मैं सामर्थशाली हूँ. Amen. 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 शैतान का सबसे नंबर 1 वेपन है डर. The number one weapon of Satan is fear. है ना? और क्या क्यों? And why? क्योंकि अगर उसने आपको डर में रखा Because if he keeps you in fear, तो जो परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगी में वो नहीं हो सकता. then what God wants to do in your life, God will not be able to do पर it. जितने कितने जन वही करना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है. But हाथों how को many ऊपर of you want to do what God wants you to do? तो डर के आगे बढ़ो. Then हालेलुया. walk ahead of Amen. fear. डर के आगे बढ़ो Grow and go ahead of क्योंकि fear डर के उस पार है जीत. because हालेलुया. there is victory when you cross हालेलुया. the fear. हर Amen. बार आप डर का सामना करते हो तो जब भी आप दूसरे ओर आओगे तो जयवंत से बढ़कर होकर आओगे. Every time you face fear and cross the other side, you will always be victory. Praise God. Amen. तो डर से भागो मत. Don't run away from fear. बोलो डर का सामना करो. Say face fear. शैतान का सामना करो. Face क्योंकि the वो हार Satan चुका है. because he is defeated. आपका डर एक झूठ है. Your fear is a big lie. सिर्फ वचन सच्चाई है. Only the word is the truth of God. Praise God. Amen. 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 डर है झूठ. Fear is a lie. वचन है सच्चाई. Word is the truth. हालेलुया. Hallelujah. Amen. कितने जन ऐसे हैं जो आज भी रिग्रेट करते हैं काश मैंने वो चीज किया होता पर डर ने मुझे रोक लिया वो करने से. How many of you हाँ, still है? regret for the things that ऐसा you कोई could है? not do because of some kind अरे of यार, fear in your heart? काश उस टाइम पे ना थोड़ा धैर्य दिखाया होता मैंने. I wish I लगता had है? shown some boldness, some courage लगता है at that ऐसा? time. थोड़ा धैर्य रखा हो ना थोड़ा सा. That time I would बस have shown थोड़ा. some courage. थोड़ी हिम्मत दिखाई थोड़े- होती. हाँ थोड़ी हिम्मत दिखाई बहुत चीजें अलग हो गई होती Things would have been really different लगता by है ऐसा? now. Do you feel? है ना. हमें ना कभी भी अपनी जिंदगी में रिग्रेट में नहीं जीना है. We should never live a life in regret. है ना. काश ये हो सकता था. I काश- wish पर it मैं would have डरा been था. like that. But I was क्या scared अगर that मैं- time. क्या अगर मैं कुछ गलत किया तो. What if something goes कुछ गलत wrong? हुआ तो. What if something happens अरे wrong? परमेश्वर आपके साथ है. God is with you, na? Amen. Amen. है परमेश्वर आपके साथ. Is God with you? तो कैसे कुछ गलत हो सकता है Then अगर how आप can- परमेश्वर पर भरोसा करते हो. If you trust the Lord, then how can परमेश्वर something go पर wrong भरोसा with you? करने वाले कभी हार नहीं सकते. The one who हमेशा- trusts in the Lord can never be defeated. Amen. Amen. कभी भी ऐसा समझो काश ऐसा होता. काश यार काश पास्टर Never think like that. Only pastor, 5 I साल wish. पहले ना मैंने वो डिसीजन नहीं लिया डर के मारे. 5 क्यों years नहीं लिया? back, I did not take that decision because लो. of fear. Why didn't you take the लो आज decision? मैं कहता हूँ लो. I am today telling you take such decisions क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है. He has your back man. because God is with you. आपका पीठ उसके तरफ है. Praise the Lord. Amen.
Amen? Amen. तो डरो मत. Do not fear. Don't live with regret. और खेद या दुखित भाव अफसोस में मत जियो. शैतान ना डर को एक विष के समान इस्तेमाल करता है. किसके समान? Poison. हाँ. poison. Satan uses fear like a poison. जहर. एक जहर की तरह. Satan uses fear like a poison. एक विष की तरह जो धीरे धीरे आपको खाने लगता है. And slowly that poison starts eating you from धीरे धीरे inside. आप बदलने लगते हैं ना. Slowly you start changing. पहले आप बड़े खुशहाल रहते थे. First you used to be very happy, डर ने आपको बदल दिया. but fear changed you. है ना? कितने मानते हैं? How मैं many of पहले you बड़ा agree? बिंदास हुआ करता, पर डर ने मुझे बदल दिया. I was very bindas earlier, but now because of fear I have become like that. तो अगर डर से आजादी पाना चाहते हो, If you want to get free from all your जैसे fears, अगर एक सांप ने आपको काट लिया तो आप Like- डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर मुझे सांप ने काट लिया, तो वो आपको एक एंटीडोट देगा. like if a Satan Antidote, bites you दवाई and you go to the doctor, doctor will give you an antidote. दवाई देगा ना. He'll give you an antidote of that तो venom. डर के लिए दवाई क्या है पता है? So what is the medicine for fear? डर के लिए दवाई है विश्वास. And for fear the medicine is faith. हालेलुया. क्या है? Hallelujah. बोलो विश्वास. The medicine for fear is faith. जोर से बोलो विश्वास. जोर विश्वास. से बोलो विश्वास. विश्वास. ऐसे ऐसे मुट्ठी विश्वास. विश्वास. बोलो जोर से विश्वास. 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 Amen? Amen. डर से निकलना है You want तो to- क्या करो? विश्वास. बोलो विश्वास करो. विश्वास करो. If you want to come out of fear, believe, have faith. Amen? अगर डर के विष ने आपको जकड़ लिया है तो उत्तर है विश्वास. If the poison of fear has engulfed you, then the answer is faith. Amen? और परमेश्वर कहता है कि डर की आत्मा मेरे तरफ से नहीं है. And the word of God says the spirit of fear is not इसका from the मतलब Lord. क्या है? कलीसिया, इसका मतलब क्या है? What does this mean, church? डर एक आत्मा है. That fear is a spirit. है ना? समझ रहे हो? क्या है? Fear is a डर spirit. एक, आत्मा बोलो है. डर एक आत्मा है. डर एक आत्मा जोर से बोलो है. डर एक आत्मा है. डर एक आत्मा डर है. एक आत्मा है. डर एक आत्मा है. और हर आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए. Amen. And every evil spirit leaves Hallelujah. in the name of तो बोलो Jesus. डर की आत्मा. If you fear बोलो of डर की आत्मा. you spirit of fear, निकल जा. leave, निकल जा. leave यीशु मसीह के नाम से. in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. डर एक, the spirit of fear. और डर का आत्मा. Amen? एक और चीज मैं आपको सच में बता दूं, अगर डर आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है तो विश्वास को बोलो वही दरवाजा खोलने है. And if fear is knocking your door, then you ask faith to open the same door. है ना? अगर शैतान आपको अपने बीते हुए कल के बारे में याद दिला, शैतान को याद दिला तेरे आने वाले कल में क्या होने वाला है, तुझे याद है ना? If Satan is reminding you of your Yeah. past, you tell him you know what is going to come for you in the शैतान future. कहता है भाई तुझे पता है बीते हुए कल में क्या हुआ था, तू हार चुका था, वही डर से तुझे ग्रस्त करने की कोशिश करेगा. आप शैतान को बोलो भाई तू मेरे भविष्य बीते हुए कल के बारे में भूल जा, तेरा भविष्य में नरक है, तू वहीं पर जा रहा है. If Hallelujah. Satan will try to trap Amen. in the fear of your past, all those Hallelujah. things happen, you tell Satan, you Amen. get out, you know, you see at what your future is going to happen. मेरा भविष्य तो स्वर्ग है. My future is heaven. Hallelujah. Amen. वहां पर मैं जा रहा हूं. I am going to go to heaven. अगर डर आपके दरवाजे पर खटखटाए तो विश्वास को बोलो उसी दरवाजे को खोलने. हालेलुया. If fear knocks at your door, you ask faith to open the same door. एक और चीज बता दूं मैं आपको, विश्वास जो है ना वो कई लोग कहते हैं बुरे हालात के समय में मुझे विश्वास आता है. And a lot of people say that when I'm going through bad times, I get faith. नहीं, विश्वास सिर्फ बुरे हालातों के लिए नहीं है. Faith is not only when you're going through bad times. वचन कहता है The word of God विश्वास से says जियो. that live by faith. जो धार्मिक है वो विश्वास से जीते. They live by faith. The righteous live by faith. है ना? विश्वास सिर्फ बुरे हालातों के समय में नहीं आता. नहीं, And you don't have faith only when you're going through bad times. आपके हर जीवन के निर्णय में आपको विश्वास से चलना है. समझ All रहे हो the बात? decisions Live and by faith. choices of your life, you have to live by faith. हाथों को ऊंचा उठाए. बोलो विश्वास से जियो. बोलो Live by faith. जोर से बोलो विश्वास से जियो. विश्वास से जियो. विश्वास से जियो. विश्वास से जियो. जोर से बोलो विश्वास से जियो. विश्वास से जियो. Amen? Amen. विश्वास सिर्फ कुछ क्षणों के लिए नहीं होता. And faith is not only for some particular moment. सिर्फ कुछ क्षण में मुझे विश्वास है. Yes, That नहीं. only for this particular time I have faith. विश्वास से जीना सीखे. Learn to live by कितने faith. समझ रहे? हाथों को ऊपर करें. समझ रहे? विश्वास से we live by faith. हम विश्वास से ही जीते हैं.
सिर्फ कुछ लोग अपने विश्वास का तभी इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई बुरे हालात होते हैं। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास से जिए। Some people use their faith when they are going through a bad time, but no, God wants you to live by faith. Walk by faith. विश्वास से चलिए। Amen. Amen. We must exercise our faith every moment of our day. अपने जीवन के, अपने दिन के हर एक पल में विश्वास को हमें काम में लाना है। समझ रहे हो? और अगर विश्वास में बढ़ना है, And if you want to grow in faith, एक चीज याद रखो, remember one thing. रोमियो 1:17, Romans 1:17. The righteousness of God is revealed from faith to faith. परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से लेकर विश्वास तक प्रकट की गई है। Amen. Amen. Faith, more faith, more faith, more faith. विश्वास और ज्यादा विश्वास और ज्यादा विश्वास। कैसे? How? मतलब वचन बोल रहा है कि ज्यादा विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं? That means word of God is saying, how can you grow in more faith? धार्मिकता से। By righteousness. कितने समझे? बोलो धार्मिकता से। By जोर righteousness. से बोलो धार्मिकता से। धार्मिकता से मतलब क्या? means what? ये समझना कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। To know that you are the righteousness of God. हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up your बोलो hands. मैं परमेश्वर की धार्मिकता। Say, I am the righteousness of बोलो God. मैं परमेश्वर की धार्मिकता। मैं परमेश्वर की जोर से धार्मिकता बोलो मैं हूँ। परमेश्वर की मैं धार्मिकता हूँ। परमेश्वर की I am the धार्मिकता हूँ। righteousness of God। मैं परमेश्वर की जोर से बोलो धार्मिकता मैं हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता मैं हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। Amen. Amen. डर इसके वजह से आता है क्योंकि शैतान आपको ये याद दिलाता है, भाई तू जिंदगी ठीक से नहीं जी रहा, परमेश्वर क्यों तुझे आशीर्वादित करे? Fear comes and Satan tries to put this in your mind that you are not living a rightful life in the eyes of God, so why should God bless you? याद है ना पिछले हफ्ते क्या किया तूने? You remember last week what you did? क्यों परमेश्वर तेरी मदद करे? Why will God help you then? है ना? है ना? तो शैतान इसलिए डर लाता है, And that's the reason Satan वो brings fear. आपको बिलीव कराने लगाता है कि क्योंकि तू एक धार्मिक जिंदगी नहीं बिता रहा है, इसलिए परमेश्वर तुझे मदद नहीं करेगा। He makes you believe that because you are not living a righteous life, God will not help you. पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। Amen. But today I would like to Hallelujah. tell you that you are the Amen. righteousness of God. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up बोलो your मैं hands. धार्मिक हूँ, Say, I am मैं righteous. पापी नहीं हूँ, I am not a बोलो मैं sinner. धार्मिक हूँ, I am righteous. मैं धार्मिक हूँ। I am righteous. जब भी आपको ये धैर्य आ जाता है, And when you get this courage Amen, कि परमेश्वर मेरे साथ है, that God is with me always, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है God loves me क्योंकि मैं उसकी धार्मिकता हूँ। because I am His righteousness. Hallelujah. Amen. 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 Wow man, you really know this. और सही में आप इसे जानेंगे. कई सारे लोगों के पास विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो योग्य नहीं है। And many people don't have faith because they think that they are not worthy of it. परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है। God has made you worthy. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Amen. आज आप योग्य हो। Today you are worthy. Amen. Amen. हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो मैं योग्य हूँ। Lift up your hands and say, I am worthy. जोर से बोलो मैं योग्य हूँ, Say, I am worthy. मैं योग्य हूँ। I am worthy. I am holy. और मैं पवित्र मैं हूँ. पवित्र हूँ। I am holy. Amen. Amen. ये जान लो कि आपके सारे पाप धुल गए हैं। Know this हालेलुया। that all your sins have been washed away. Amen. हाथों को Amen. ऊंचा उठाए, बोलो मेरे सारे पाप धुल गए हैं। Say, all my sins have been All my washed away. sins are forgiven. मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया गया है. Amen. Amen. क्योंकि जितना आप धार्मिकता पर फोकस करोगे उतना विश्वास आएगा, जितना विश्वास आएगा उतना धैर्य आएगा, और धैर्य आएगा तो डर भागेगा। Because the more you believe on righteousness, you'll have faith. The more you have faith, you'll have courage. And when you have courage, when you have faith, the fear will leave you. जो लोग ऐसे डरते ना, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, शायद से मैंने परमेश्वर मला प्रेम नाही करतो, Many people think कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता. परमेश्वर मला नक्कीच प्रेम नाही करत। हाँ, प्रभु सही में मुझसे प्यार नहीं करता है. क्यों नहीं करेगा यार? Why will not God not love you? वो आपसे प्यार करता है। God loves you a lot. Amen. Man. याद रखो, Jesus loves you, loves you, loves you, loves you, loves you, loves you, loves you. इस बात को कभी मत भूलिए कि यीशु आपसे प्रेम करता है, करता है, प्रेम करता है, करता है, करता है, करता है और करता ही रहेगा. ये खुद को याद दिलाओ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Every time you remind yourself that Jesus loves you. Amen. Amen. हम लोग कहते हैं ना, परमेश्वर हमें बेइंतहा मोहब्बत करता है। We say God loves us unconditionally. वो शब्द भी अपने सर से ऊपर चला गया क्योंकि इतने बार हमने सुन लिया बेइंतहा मोहब्बत। And we have heard that word so many times, unconditional love, so that is also gone from our head. बोलो परमेश्वर मुझे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बोलो Keep telling yourself that God loves me बिना unconditionally. कोई कारण के वो मुझसे प्यार करता है। Without any reason he loves me. Amen? Amen. और एक चीज मैं इसको ना बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस आउट करना चाहूंगा। I सुनो would like to tell this in a very nice You know, way. परमेश्वर हमेशा हमारे
हमारे साथ डील करता रहता है. And God always deals with us. Is that right? है ना सही? जहाँ पर हम गलत हो रहे हैं ना, कई बार परमेश्वर हमें बताएगा बेटे सुधरना है यहाँ पर. If we are going somewhere wrong, God will tell us, son, you need to improve here. कुछ हफ्तों से परमेश्वर कुछ चीजें मेरे अंदर डील कर रहा है. Like हर since एक- last few weeks, God is dealing with me for something. मुझे सिखा रहा है. He's teaching me और something. अभी मुझे पता चल गया And now कहीं I ना कहीं know somewhere कि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो मुझे सिखा रहा है. that because He loves me, He's trying to teach me. है ना? पर पहले मुझे लगता था अरे यार अरे ये भी गलत, मैं इतना गलत हूँ क्या The first I used to think, am I doing so many things wrong? यार, पर अरे यार यहाँ पर भी मैंने गलत किया, इतना गलत हूँ मैं. Did I do something wrong here? Do I do so many mistakes? जब परमेश्वर आपको करेक्ट करता है वो इसलिए करता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, इसलिए, है ना? Amen. When God corrects ना? you, He corrects you only because He loves ये you. राइट है. सही है? अगर हम आपको कुछ सही करने बोलते वचन के द्वारा, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम आपसे नफरत करते, नहीं, क्योंकि हम आपसे प्यार करते और हम चाहते कि आप आगे बढ़े. हालेलुया. Amen. And है ना? if we tell you to do something through the word of God, it's not because we hate you, but because we love you and we want you to grow in life. जब भी आपके माता पिता भी आपको कहते हैं ना कि यहाँ पर सुधर जा, क्यों कहते हैं वो? When your parents also tell that क्यों? you now improve yourself, why? वो चाहते कि आप आगे बढ़े, है Because ना? they want you to grow. पर अगर आप बोलते हो कि एक 20 साल का बच्चा अभी भी क्रेडल में सोया है, But if you say a 20-year-old child is still sleeping in a cradle, झूले क्यों? में सोया है, माँ ने कभी उसको ठीक सिखाया नहीं कि वो खुद के पैर पर भी चल सकता है. because the mother never taught him to walk on his own legs. Amen? जब भी परमेश्वर आपको सिखाता है, When God teaches you, वो इसलिए सिखाता है ताकि आप ऊपर आए, आगे बढ़े और उन्नति में जिए और आशीषों में जिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए सिखाता है. He हालेलुया. teaches you so that you है ना? grow up, you live in prosperity, you live Is in that right? blessings, and you become a better person in life. परमेश्वर रोज मुझे बताता है बेटे Every day God tells me, ये एटीट्यूड तुझे चेंज करना पड़ेगा, son, you need to change this यहाँ पर attitude. बदलना है, You need to change यहाँ yourself पर और here. नम्र बनना है, Here you have to become more यहाँ पर लोगों humble. से और प्यार से बात करना You है. need to talk more with love. कोई मुझसे कहेगा तो कि इस- अगर परमेश्वर डांटता है और अगर मेरी गलतियों को देखता है तो वो मुझे प्यार कैसे कर सकता है? So if someone will say that if God sees my mistakes and He shouts at me, then how does He love me? क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार आपके कामों की वजह से नहीं करता, परमेश्वर आपको प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो स्वयं प्यार है. Amen. God does not love you because of Hallelujah. your works that you do, but God loves you because He Himself is love. वो कुछ और नहीं कर सकता, सिर्फ प्यार कर सकता है, वही हमारा परमेश्वर. He can't do anything Hallelujah. else, but He can just love you because He is our वो God. प्यार का परमेश्वर है. He is the God of love. जब भी सिखाता भी है And when He teaches तो you, प्यार से He सिखाता है teaches you with love, ताकि आप और ऊपर आए, that you grow up in ताकि life आप more, और आगे बढ़े, that you go ahead एक more in your बेहतर life, इंसान बने. that you become हालेलुया. a better person in your Amen? life. तो Amen. परमेश्वर के करेक्शन को कभी भी दिल पे ना ले. So do not become rude or be rigid, become rigid towards God's correction. Amen. Amen. जब भी कोई भी आपको कहता है परमेश्वर के वचन से तो वो सही कहेगा. Whenever someone corrects you or tells you from the word of God, then that is correct. I accept it. और मैं इसे स्वीकारता हूँ, ऐसा कहिए. Amen? Amen. और परमेश्वर अभी भी मुझसे बहुत सारी चीजें बताता है. आपसे बात करता है परमेश्वर? Does God speak to you? बोलता है Does He talk to वचन you के द्वारा? through the word of God? बोलता है ना? Yes, He talks. आप बुरा मानते हो कि खुश होते हो? You mind? क्या बोलते हो आप? What do you say? खुश होते हो? Do you become happy when He teaches you तो something? थोड़ा मुस्कुराओ. Smile, please. खुश रहो Be happy कि परमेश्वर मुझे प्रेम से सिखाता है. that God is teaching me something with love. हालेलुया. Hallelujah. जो भी वो करता है वो प्रेम से करता है. Everything that He does it with love. Praise the Lord. Hallelujah. You know this. आप जानते हैं इस बात को. You're showing me something, God, that's a good thing. I'm happy. और प्रभु आप मुझे कुछ ऐसी चीज दिखा रहे हैं जिससे मैं बहुत खुश हूँ प्रभु. मुझे कई वर्ष लग गए ये समझने के लिए कि परमेश्वर अगर कोई चीज सिखा रहा है ना, वो इसलिए सिखा रहा है क्योंकि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है. For me, it took a very long time to understand that if God is teaching me something, then it is because He loves me immensely, unconditionally. Amen? और Amen. वो मुझे प्यार और आशीर्वाद मुफ्त में देता है. And He gives me love and Hallelujah. blessings free. Praise the Lord. Hallelujah. Free में. कई बार हमने ऐसे फ्री सुनते हैं. Yes. Many a times when we are free, कई बार हम फ्री सुनते हैं ना तो हम कहते हैं
इसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? When we hear free, हम सोचते हैं कि इसमें कुछ तो शर्त नियम शर्त या रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन के। दुनिया में तो हमें कोई चीज फ्री में नहीं मिलती। because in the world nobody gives anything free. अगर आपसे कोई प्यार भी करता है तो मतलब ही प्यार है। If somebody loves you, then that is because of some कोई reason. कारणों की वजह से Because of some reasons कि they love आपसे you. क्या फायदा मिल सके उसे। That what benefit will that person get from पर you? परमेश्वर आपसे प्यार करता है बेइंतहा, बिना कोई कारण, बिना कोई शर्त के। Amen. But Hallelujah. God loves you Amen. unconditionally, Free. without any condition, without any reason. हर बार हमें लगता है क्या टर्म्स और कंडीशन, कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं है। इसमें हालेलुया। कोई शर्त नहीं है, कोई कोई शर्त नियम नहीं है। अट्टी लागू नहीं है परमेश्वर के प्रेम में. आशीर्वाद आपको मिलनी ही चाहिए। You will हालेलुया। get the blessings from God. Amen. Amen. There is no terms and conditions in the language of God. और परमेश्वर के भाषा में कोई नियम व अट्टी लागू ऐसा क्योंकि नहीं जो होता है. नियम था Because whatever the laws were, वो यीशु मसीह ने सूली पर पूरा कर दिया। Jesus Christ has fulfilled all the laws on the Hallelujah. cross. Amen. वो Amen. सारे नियम पूरे किए गए हैं। He has Hallelujah. fulfilled all the laws. Amen. Amen. अब व्यवस्था विवरण 1 से लेकर 14 तक सारे आशीर्वाद आपके हैं। And Hallelujah. Deuteronomy 1 to 14, all the blessings are yours. और सारे श्राप यीशु मसीह ने उठा ले तो श्राप तो है ही नहीं। And Hallelujah. all the curses Jesus has taken on himself, so you are not under any curse. Amen. Amen. पहला श्राप कहता है कि तुम श्रापित हो शहर में, तुम श्रापित हो गांव में, पर आपको हर श्राप से परमेश्वर ने आजाद किया। तो कहो मैं आशीर्वादित शहर में हूँ, मैं आशीर्वादित गांव में हूँ। The हालेलुया। first curse says that you are cursed in the village, you are cursed in the town, but God has blessed you and redeemed you from all the curse. So say, I am blessed in my city, I am blessed in my village. God loves me. परमेश्वर मुझसे प्यार करता है. Amen. Amen. हालेलुया। परमेश्वर मुझे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है इन दिनों, इसलिए जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो क्या मैं आपको 1 मिनट वो शेयर कर सकता हूँ? I बता would सकता like हूँ? to share something ना? that God is showing me since last few days. कई चीजें ना आजकल शैतान इतना परसिक्यूशन ला रहा है ना कलीसिया में। And devil is bringing so much है of ना, देख रहे हो ना? persecution in the church. देख रहे हो ना, ऑनलाइन देख रहे हो, You are seeing online, परसिक्यूशन हो रहा है बहुत जगह। so many persecution is और happening. वो सब बोलते हैं कि हम जो भी करते हैं वो ढोंग है, And they say that whatever है। we are doing is all fake. है ना? जैसे ऑयल बॉटल्स, Like oil bottles, हाँ. लेइंग हैंड्स, तेल की प्रेयर। शीशियाँ हाथ रख के जब प्रार्थना लोग करना. अभिषेक के नीचे गिर जाते हैं When people fall down because of the anointing. और शैतान उन चीजों को हंसने का कारण बना रहा है। And Satan is making those things as a mockery. और सिर्फ अविश्वासियों में नहीं, कलीसिया के लोग भी उस पर हंस रहे हैं, समझ And रहे not only the unbelievers, even the people in the church are laughing at it. हो? Is that right? They are सही laughing है? on it. और उसके ऊपर वो हंस रहे हैं. पर इन्हीं चीजों से परमेश्वर अपने सामर्थ को बताने But वाला God, through these same things, God is going to prove His power. है। Amen. Amen. क्या आपको पता है जब भी पौलुस अपने हैंकरचिफ पर प्रार्थना करता था, हर एक जन जिसके पर वो हैंकरचिफ जाता था उनको चंगाई मिलती थी, पता है आपको? When Paul used to pray Yes. on his handkerchief, everyone right? who used to होता था? touches that handkerchief would be healed. आपको तेल के बारे में पता है? You know about the oil. वचन कहता है याकूब की किताब में, अगर आप में से कोई बीमार है तो उसे तेल लगाकर उस पर प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना उसे चंगाई दे देगी। The book of James says that if someone is sick Hallelujah. from you, apply तो- an oil Yeah. and he will be healed. अगर वचन कहता है पवित्र तेल के बारे में तो हम कौन होते हैं उसे कहने के लिए कि वो झूठा है? If Bible is saying about the holy oil, then who are we to tell that it's fake? भले दुनिया उसे मूर्खता बोले पर वचन कहता है ना वो। Even if the world says that it is foolishness, but the word of God mentions about कौन it. कहता है? वचन कहता है ना। Word of God says. परमेश्वर ने अपने शिष्यों को भी बोला था, God told his तेल disciples लेकर प्रार्थना also. करो और उसके प्रार्थना से बीमार ठीक हो जाएंगे। Take the हालेलुया। oil and pray for the sick and they'll be healed. कभी भी परमेश्वर के चीजों को तुच्छ ना माने। अगर दुनिया के लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं मतलब वो कितना सामर्थ्यशाली चीज है परमेश्वर के Never राज्य mock में। the things of the Lord. If the Hallelujah. people of this world are making fun of it, that means they are really powerful things. जो Creation चीज लोग तुच्छ मान रहे हैं ना, हम कलीसिया बताएंगे उससे परमेश्वर का सामर्थ बहेगा। and the things that Hallelujah. people are mocking about, we Amen. say the power of God अरे will दुनिया flow को through it. मजाक उड़ाने दो, And let them make fun of it. पर हम बताएंगे But we will show क्या हम परमेश्वर के बच्चे हैं that we are the children और of the हम living वचन God. पर विश्वास करते And हैं। we believe on this और word. वचन कोई ढोंग नहीं है, And this word is not a hypocrisy. वचन एक सच्चाई है। This word is the only truth in the Praise entire the world. Lord. Amen. Amen.